ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। सावन मास की बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी। जिनको भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हुए भगवान शिव की पूजा करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। पूरे नियम के साथ में इस एकादशी का व्रत करें, अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से भगवान का अभिषेक करें और 11 दीपक भगवान शिव के सामने जलाने हैं। 5 दीपक भगवान विष्णु के सामने जलाएं और हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। इस दिन भगवान के सामने फल जरूर अर्पण करने हैं, केले का फल, और वह प्रसाद जरूर खाना है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। यह व्रत करने से संतान से संबंधित समस्या दूर हो जाती है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भक्तों को पुत्र प्राप्ति, संतान का सुख मिलता है। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महेशपुरी का राजा महिजित बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमस को बताई। राजा बड़ा चिंतित रहता था क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा इसी चिंता में लगा रहता था कि अगर मेरे संतान नहीं होगी तो मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। राजा के राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव था। राजा पूरे धर्म के साथ में राज्य कर रहा था, लेकिन उसे यही दुख था कि उसके राज्य में संतान का सुख उसको नहीं था। राजा इसी चिंता में लगा रहता तो उसके जो शुभ चिंतक थे, मंत्री आदि थे, परिवार वाले थे, सभी इसी चिंता में लगे रहते थे कि कोई ऐसा ऋषि मुनि उपाय बताएं जिससे राजा को संतान का सुख हो। वह सभी लोमस ऋषि के पास गए और लोमस ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके हमारे राजा के संतान होने का कोई उपाय बताइए। स्वयं राजा भी लोमस ऋषि के पास जाकर के हाथ जोड़ कर के नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, क्योंकि मेरे बाद में मेरे राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है और जिसके पुत्र ना हो उसकी मुक्ति नहीं होती, पितृदोष लग जाता है। पितृ भी दुखी होकर के ग्रास ग्रहण करते हैं। महामुनि लोमस को मुनि ने बताया कि राजन, पूर्व जन्म में एक अत्याचारी और धनहीन वैश्य थे। एकादशी के दिन उन्होंने एक घोर पाप किया जिसका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में तुम धनीन वैश्य थे और तुमने अनेकों प्रकार के पाप किए, लेकिन एकादशी के दिन तुमने एक महान पाप किया जिसके कारण तुम्हें यह दुख सहना पड़ा है। एक बार एकादशी की दोपहर के समय महेशमतीपुरी प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर एक गाय आई। यानी महेशमतीपुरी की एक तालाब था जिस पर एक प्यासी गौ गर्मी में पानी पीने के लिए आई थी। गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखा। यह देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। जैसे ही प्यासी गाय पानी पीने के लिए आई, क्योंकि गर्मी में तो जलदान का बड़ा महत्व है, व्यक्ति को जलदान जरूर करना चाहिए और उसमें भी जल पीते हुए को कभी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन उसने जल पीते हुए प्यासी गाय को रोक दिया, उसे वहाँ से हटा दिया। वह गाय प्यासी रह गई और वह स्वयं जल पीने लगा। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध कार्य करता है उसे अनेक प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है। एकादशी के दिन तो व्यक्ति को भूल के भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तो गौ माता का पूजन किया जाता है। एकादशी के दिन दीप दान करें, गौ माता को आप कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कर्मों के फल स्वरूप भी अगले जन्म में तो राजा बने, लेकिन
उस एक पाप की वजह से वो संतानहीन रह गए। कई ऐसे उसने दान पुण्य और अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से तो वो राजा बन गया, लेकिन प्यासी गौ को हटाने के कारण उसे संतानहीन का दुख सहना पड़ा। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभचिंतक और अगर श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दें तो निश्चित ही उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। लोमस ऋषि ने कहा कि पूरी प्रजा पुत्रदा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को अगर राजा को समर्पित कर दे तो राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी, उनका जो पाप था वह शांत हो जाएगा। सभी को पूरे नियम के साथ में व्रत रखना होगा। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, रात्रि को जागरण करें तो अवश्य ही भगवान प्रसन्न होंगे। साथ ही जितना संभव हो सके 11, 21, 31 दीपक जरूर जलाने हैं। जहाँ जहाँ संभव हो, जैसे जैसे संभव हो दीपक जरूर जलाने चाहिए। अगर आप सभी मिलकर के राजा उस पुण्य को राजा को दें तो निश्चित ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्दय से अनुसार प्रजा के साथ साथ राजा ने भी इस व्रत को रखा। व्रत के प्रभाव से कुछ ही महीने के बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस कथा के श्रवण करने से इस कथा को दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जितना संभव हो सके श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार से हम हरवंश पुराण श्रवण करते हैं संतान का सुख प्राप्त होता है, और पुत्रदा एकादशी की अगर बार बार हम कथा सुनते हैं तो अगर हमारा कोई दोष भी होगा जिसकी वजह से हमें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, पुत्र का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो अवश्य ही पुत्र का सुख प्राप्त होगा। तब से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। हिंदू धर्म में श्रावण पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास तौर से निसंतान दंपत्ति के लिए ये व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति को पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, उस प्रकार से भगवान ने बताया इस प्रकार से एकादशी का व्रत अवश्य करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक या 11 दीपक जलाकर के निवेदन करना चाहिए। गौ माता को वस्त्र उड़ा करके आएँ और भगवान कृष्ण के सामने हवन करिए, अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।